दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मुसलमान सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पर आप आखिर तक बने रहिए, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, पहनना सब कुछ कुरान पाक के मुताबिक और दीने इस्लाम के मुताबिक ही होता है और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक ही बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि इस्लाम में गोश्त तो खाना जायज है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि क्या चीज खाई जाए और क्या चीज नहीं। उसी तरह से जिस तरह से इस्लाम में शराब पीना मना है, बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना भी बिल्कुल मना है, हराम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह आखिर है क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक की सूरह 2 आयत 173 में और उसी तरह सूरह 5 आयत 3 में और बहुत सी आयतें हैं जिनके जरिए मुसलमानों को बताया गया है कि मुसलमानों को ऐसी किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिए जो कि हलाल न हो। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, इस बात का जिक्र मिलता है कुरान पाक में। कुरान पाक में बताया गया है कि मुसलमानों को मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, यानी कि ऐसा जानवर जो किसी भी वजह से मर गया हो, चाहे एक्सीडेंट से हो या फिर किसी बीमारी की वजह से। दोस्तों, सूरह 5 आयत 3 में लिखा है कि जिसने तुम्हें सिर्फ मना किया है मरे हुए जानवर, खून, सूअर का गोश्त और वह सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम मौजूद हो। इसमें भी एक कंडीशन मौजूद है, अगर किसी शख्स की कोई मजबूरी हो और बिना इच्छा किए वो मजबूरी में खाना चाहे तो खा सकता है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमान है और रहीम है और मुआफ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर खास करके सूअर के गोश्त को खाने से मना किया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल भी एक आसमानी किताब है और उसमें भी सूअर का गोश्त खाने से साफ साफ मना किया गया है। ये दोनों ही आसमानी किताबें सूअर का गोश्त खाने से मना करती है, तो आखिर सूअर का गोश्त खाने में परेशानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है सूअर के कैरेक्टर में, क्योंकि सूअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, घास फूस हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ा गला मांस ही क्यों न हो, या फिर किसी भी जानवर या इंसान का मल ही क्यों न हो, सूअर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, भले ही विकसित देशों में सूअर बड़े ही साफ सफाई में पाले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उसकी फितरत में ही मौजूद है। गांव में और देहाती इलाकों में जहां अक्सर लोग खुले में ही शौच करते हैं, वहां पर सूअर अक्सर लोगों का मल खाकर ही जिंदा रहता है। ये बात आप लोग भी बखूबी जानते होंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बहुत ही साफ सुथरी कंडीशन में इन्हें रखा जाता है, लेकिन दोस्तों, गंदगी सूअर की फितरत में ही मौजूद है। इसे कितनी ही साफ सुथरी जगह पर रखा जाए, अगर इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देंगे, ये कीचड़ में ही जाना पसंद करेगा। ये इसकी फितरत में ही मौजूद है और कोई भी जानवर अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आप शेर को पालतू बना लेते हैं तो वो शिकार करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत में ही मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने ये साबित किया है कि सूअर की इसी गंदगी में रहने की फितरत की वजह से उसके जिस्म में और उसके गोश्त में 70 अलग अलग तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा होती है, और इसका गोश्त खाने से हमारे जिस्म में ऐसे ऐसे कीड़े पैदा हो सकते हैं जो हमारे जिस्म में हर हिस्से में घुसकर उस हिस्से को खत्म करने की कुव्वत रखते हैं। वो कीड़े गोलाकार भी होते हैं, नुकीले होते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कीड़ा टेप वर्म होता है, जो कि आंतों में रहना पसंद करता है और इतना खतरनाक होता है कि 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, और अगर ये दिमाग में घुस जाए तो दिमाग की याददाश्त मिटा देता है, और अगर दिल में घुस जाए तो दिल की धड़कन की गति को कम और ज्यादा कर देता है, और आंखों में चला जाए
तो आंखों की रोशनी को खत्म कर देता है। इसके अलावा अगर कीड़े ना भी हो तो इसे खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी तो होगी ही होगी, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है और सुअर का गोश्त खाने से हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी पैदा हो जाएगी। आपने सुना होगा कि दोस्तों गोश्त को पकाकर खाने से उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और जरासीम खत्म हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों सुअर का गोश्त पकाने के बाद भी उसके अंदर मौजूद कीड़े मरते नहीं हैं बल्कि जिंदा रहते हैं। इन्हीं सभी वजहों से कुरान पाक में सुअर का गोश्त खाने के लिए मना किया गया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले सुअर का गोश्त खाने के लिए क्यों मना किया गया है। क्योंकि इस्लाम हक है, कुरान सच्चा है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना कीमती वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल कर कमेंट जरूर करना।